Hello, beta. Continuing with our hydrocarbon chapter, we are next doing to do. हमने बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पहले की हैं, तो हम अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म करने लगे हैं. ठीक है, इसमें आपके पास 4-5 मैकेनिज्म हैं, जिसमें से एक दो मैं आपको कराऊंगी. बाकी जो है वो मैकेनिज्म आप लोग खुद अपने आप कर सकते हो. ठीक है, जस्ट एक रफली आइडिया मैं आपको दूंगी कि बेसिकली रिएक्शन होती कैसे है. ये रिएक्शन बच्चे 3 स्टेप्स में होती है. तो जो फर्स्ट स्टेप आपके पास होता है दैट इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. एक बार स्टेप्स बता रही हूँ, फिर हम रिएक्शन चूज करेंगे, उसका करेंगे. फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना. सेकेंड है आपके पास यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. सेकेंड में आपके पास फॉर्मेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. थर्ड जो स्टेप आपके पास होता है दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, ये बच्चे आपके पास 3 स्टेप्स कॉमन है इस मैकेनिज्म में कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, सेकंड स्टेप में आपके पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, थर्ड स्टेप में आपके पास प्रोटॉन रिमूव होता है. तो ये बेसिक स्टेप्स आपके पास सेम है, बट वो वेरी करेंगे. सेकेंड और थर्ड स्टेप बेसिकली सब में सेम है. फर्स्ट स्टेप होता है जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम करेंगे सब में. तो फर्स्ट हम सबसे इजीएस्ट वन करने जा रहे हैं, वो है आपके पास जिसका हम मैकेनिज्म कर रहे हैं, वो है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. तो बच्चे जब भी आपने रिएक्शन करनी है, मैकेनिज्म लिखना है, तो सबसे पहले ना उसकी रिएक्शन लिखो. रिएक्शन से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, हमने क्या जनरेट करना है, कैटलिस्ट हम कौन सा ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो हेलोजिनेशन के लिए हमने ली है बेंजीन रिंग. हम इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. हम ये रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन रिंग के जो H के ऊपर है वो क्या आ जाता है, Cl आ जाता है प्लस HCl. यहाँ पे जो ये Cl है ना, ये जो Cl है ये इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, हमने इसको जनरेट करना है. यहाँ पे जो Cl है दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल. हमारा पर्पस है हमने इसे जनरेट करना है. क्लोरीनेशन करते हैं हम, ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन कुछ भी होता है, तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्लोरो आया, तो ये हमारे पास जो बेंजीन के ऊपर लिखा होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमने इस इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये जो क्लोरीन है और ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, क्लोरीन है और ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, दे विल रिएक्ट टू फॉर्म. अब इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो हमने निकाल दिया इलेक्ट्रोफाइल. AlCl3 Cl2 है. ठीक है, Cl2 में ClCl है आपके पास. ठीक है, ClCl में एक आपके पास पॉजिटिव वाला पार्ट है, एक नेगेटिव वाला पार्ट है. जो नेगेटिव वाला है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपके पास बनेगा AlCl4 नेगेटिव प्लस ये बचा आपके पास Cl पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल. ये यहाँ पे जनरेट होता है. ये फर्स्ट स्टेप है आपके पास जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया है, जनरेट किया है. ठीक है, हमने किया क्या है हमने ये जो कैटलिस्ट हमने ऐड किया है, ये जो हमने क्लोरीन ऐड किया है, इन दोनों को रिएक्ट किया है. ये दोनों फर्स्ट आपस में रिएक्ट करते हैं. Cl है, Cl के साथ कंबाइन कर देता है, AlCl3 के साथ बनता है AlCl4 नेगेटिव. जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर Cl ले लेता है. तो ये Cl इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देके इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है. अब सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट. अब इंटरमीडिएट में आपके पास क्या होता है कि ये जो बेंजीन रिंग है हम इसे शो कर रहे हैं. ठीक है, इसमें आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करता है. ठीक है, ठीक है, आपके पास ये सारी पोजीशंस हैं, कोई भी एक पोजीशन ले लो H. तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बेंजीन रिंग का ये जो बॉन्ड है ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड आप शिफ्ट करोगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे. बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इसको दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए.
तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे H तो ऑलरेडी है ही है। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, वो Cl को दे देगा, इनका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके ये वाली पोजीशन ने 2 इलेक्ट्रॉन से उसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब जब ये बॉन्ड बना लिया तो ये इलेक्ट्रॉन पर इन दोनों में शेयर थे, एक ने लेके तो बॉन्ड बना लिया, बट ये वाली पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों में शेयर थे, इलेक्ट्रॉन पेयर इस पोजीशन ने ले लिए, इसने लेके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इन दोनों का बॉन्ड बन गया, तो ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बेटा दिस इज रेजोनेंस। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस शो होती है। ठीक है, आप इसकी फर्दर रेजोनेंस शो कर सकते हो अलग अलग पोजीशन पे। रेजोनेंस हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में की है ये ऑलरेडी। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, ये बन के आपके पास HCl। फिर ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये HCl पॉजिटिव चार्ज, ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ गई। तो बेसिकली जो यहाँ पे चीज़ देखने वाली बात है कि जब भी हम रेजोनेंस ड्रॉ करते हैं ना, तो एक पोजीशन छोड़ के आपके पास जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जब आप बॉन्ड की शिफ्टिंग करोगे ये वाला बॉन्ड तो पोजीशन यही रहेगी, इसकी पोजीशन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट टाइम ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आप यहाँ पे शिफ्ट करोगे, ऊपर वाला नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली पोजीशन यहीं पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो सेकंड स्टेप जो है ना आपके पास वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। तो ये 2 स्टेप मैं एक बार आपको दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि हर मैकेनिज्म में आपके पास ये जो स्टेप्स होते हैं ना ये सेम है। तो पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, कैटलिस्ट, और इसने रिएक्ट किया आपके पास, जब अटैक Cl ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिए, इसको देके इसके साथ बॉन्ड बना लिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या है, ये जो H है Cl पॉजिटिव है, ये वाली पोजीशन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ये ले लेगी, Cl के साथ शेयर करेगी, इन दोनों के बीच में बच्चे बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उसके बाद ये बाकी सारी पोजीशन पे आपके पास क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस शो होती है सारी पोजीशंस पे। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड स्टेप में आपके पास HCl प्रोड्यूस हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि जब हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन की अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट हमने ऐड किया है, तो एंड में रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो रिकवर हो जाता है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना वो आपके पास यहाँ पे जो हमने ऐड किया है ये कैटलिस्ट है, और जब रिएक्शन खत्म होती है तो ये जो कैटलिस्ट है ये एंड में क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। थर्ड स्टेप में जो आपके पास है दैट इज द रिमूवल ऑफ प्रोटोन। HCl है, ये जो लिया है हमने AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, आपके पास होगा क्या, यहाँ से ये H निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, AlCl3 विल बी रीजनरेटेड। ठीक है, AlCl3 विल बी रीजनरेटेड, और ये जो H है और यहाँ से Cl है वो HCl फॉर्म करेगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बचेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर बचेगा Cl। ठीक है, हमने किया क्या है, यहाँ पे एंड में जाके आपके पास, ठीक है, HCl है, AlCl4 नेगेटिव, H निकाल दो, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग रिकवर हो गई। ये आप ऐसे बना सकते हो या फिर ऐसे करके भी बना सकते हो। देन आपके पास जो H है, H और यहाँ से Cl मिलके HCl बनाएंगे, और AlCl की जो आपके पास कैटलिस्ट है वो रिकवर हो जाएगा। ये मैंने आपको जो बताया है ये तीनों जो रिएक्शंस है इसके 5 मैकेनिज्म है, सब में सेम है। एक मैकेनिज्म मैं आपको और कराऊंगी, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो रिएक्शन के ऊपर, जब हम रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्शन के ऊपर बेंजीन के ऊपर हम जो बनाते हैं हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है वो।
तो ये इसके साथ रिएक्ट किया, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव आपके पास बन गया, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी आपके पास। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन पर इसने ले लिए, Cl ने बॉन्ड बना दिया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये रेजोनेंस शो होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने बना के अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल का उसको रेजोनेंस शो कर देना है। थर्ड स्टेप में आपके पास क्या होता है, ये जो प्रोटोन है इसमें AlCl4 नेगेटिव अटैक करता है, एक्चुअली निकाल दो, ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ये जो कैटलिस्ट हमने डाला है दैट इज AlCl4 नेगेटिव, बच्चे ये एंड में आपके पास क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। हमने जब रिएक्शन की थी तब आपने देखा था कि हमने Cl2 नेगेटिव और ये जो कैटलिस्ट है हमने वहाँ पे लिखा था। ठीक है, ये जो हमने रिएक्शन लिखी है इसकी हमने जब क्लोरीनेशन की है तो हमने AlCl3 ऐड किया था, है ना। तो AlCl3 जब आपने ऐड किया था तो वहाँ पे ये वाला जो कैटलिस्ट है ये इसमें रिकवर हो रहा है। ठीक है, और जब आप H निकालोगे, यहाँ वाला ये जो बॉन्ड है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बेंजीन रिंग पे आएगा, और AlCl3 आपके पास प्रोड्यूस हो गया, यहाँ से क्या निकला H और यहाँ से Cl, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, HCl आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो इस रिएक्शन में आपकी हेल्प करेंगे। एक तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, सेकंड आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट है, थर्ड जो आपके पास है वो रिमूवल ऑफ प्रोटोन है। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास बच्चे 4-5 मैं आपको बता रही हूँ मैकेनिज्म हैं जो कि आपने करने हैं। ठीक है।